नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि हरियाणा से सबसे ज्यादा हमको कमेंट आ रहा था, पंजाब से भी बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था, मेघालय से आ रहा था, असम से आ रहा था और महाराष्ट्र से भी बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था। तो हम सोचे क्यों ना आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए। तो आज हम आप लोगों के लिए वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। तो और वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्यों अंत तक देखिएगा हम बता देते हैं आपको पहले ही। चाहे आप किसी भी राज्य से हो, तो देखिए यहाँ पे हम आपको पंजाब वालों के लिए बताएं, ठीक है, ये पंजाब वालों के लिए बताएं, फिर आपको हम महाराष्ट्र वालों के लिए लास्ट में बताएं और क्या करना चाहिए असम वालों के लिए बताए हैं, लास्ट में आपको सारा हम सॉल्यूशन बताए हैं। तो चलिए इससे पहले हम आपको अपडेट दे देते हैं आपके राज्य का क्या क्या अपडेट है आप पीएम आवास योजना का, और वीडियो को अंत तक देखिएगा तब आपको हम सॉल्यूशन भी अंत में बताए रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग पीएम आवास योजना ग्रामीण हरियाणा वालों के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा, बात को ध्यान से सुनिएगा तभी आपको सब चीज समझ में आएगा। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों से अभी सबसे बड़ा अपडेट ड्रोन सर्वे को लेकर है। तो ड्रोन सर्वे अभी आपका हरियाणा में काफी ज्यादा चल रहा है। आप लोग हाँ या नहीं बोल दीजिएगा जो भी हरियाणा से देख रहे हैं, ठीक है। देखिए हरियाणा सरकार अब उन लोगों की पहचान कर रही है जिन्होंने गलत जानकारी देकर लिस्ट में नाम जुड़वाया था। ड्रोन सर्वे, गांव गांव में ड्रोन से छतों की तस्वीरें ली जा रही है। अगर किसी के पास पहले से पक्का मकान है तो उसका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा। वही बात करें कि पैसा कब मिलेगा। जिन पात्र लोगों का वेरिफिकेशन पूरा हो गया है उन्हें 31 मार्च 2026 तक पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगर आपका वेरिफिकेशन हो गया है तो आप खुश हो जाइए कि आपको 31 मार्च 2026 तक में पैसा मिल जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे तो सर वेरिफिकेशन ही चल रहा है, बहुत लोगों का नाम ही कट रहा है, लेकिन हाँ जिसका वेरिफिकेशन हो गया है उनको 31 मार्च तक में पैसा मिल जाएगा। तो ये हरियाणा वालों के लिए खास अपडेट था। शहरी वालों के लिए भी देखेंगे, सभी के बारे में देखेंगे, ठीक है। देखिए फ्लिपकार्ट पे सेल चल रहा है मोबाइल को लेके। आपको जो भी मोबाइल लेना हो आपको नीचे प्रोडक्ट में मिल रहा होगा, आप ले सकते हैं। इसमें आपके ऊपर है, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर आपको सही लगे तो आप जाके खरीद भी सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए कि पीएम आवास योजना शहरी वालों के लिए जो हरियाणा को लेके अपडेट है, ठीक है। तो हरियाणा वालों के लिए शहरी आवास को लेके क्या अपडेट है सुनिए अब ध्यान से। शहरी इलाकों के लिए खबर और भी बड़ी है क्योंकि यहाँ सिस्टम बदल गया है। हाउसिंग बोर्ड का विलय, अब हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को खत्म करके उसे HSBP, ठीक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में मिला दिया है। अब शहरी आवास का सारा काम SSBP ही देखेगा। पहला चीज तो ये है। वहीं देखिए दिया हुआ है कि 10,000 में बुकिंग। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जिन गरीबों के पास घर नहीं है वे सिर्फ 10,000 जमा करके फ्लैट बुक कर सकते हैं। इन फ्लैट्स की कुल कीमत बहुत कम, लगभग 1.5 लाख रुपए रखी गई है। तो ये चीज था। आगे बात करें तो प्लॉट का आवंटन। देखिए सरकार ने हाल ही में कई शहरों जैसे जिंद, क्लैन, कैथल में 100 गज के प्लॉट भी आवंटित किए हैं ताकि लोग अपना घर बनवा सके। तो ये पीएम आवास योजना शहरी हरियाणा वालों के लिए अपडेट था। आगे देखते हैं। आगे देखिए कि घर की मरम्मत के लिए आपको 80,000 रुपया मिल रहा है जो कि हरियाणा वालों के लिए है। यह हरियाणा की अपनी खास योजना है जो पीएम आवास के साथ चल रही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीकरण योजना। अगर किसी का घर पुराना 10 साल पुराना है और मरम्मत की जरूरत है तो हरियाणा सरकार उसे 80,000 की मदद दे रही है। इसके फॉर्म सरल पोर्टल से भरे जा रहे हैं, तो आप जाके भर सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो। हरियाणा वालों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर करें अगर आप हरियाणा से वीडियो को देख रहे हैं, कि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट था, तब जाके हम एकदम डिटेल से खोजें आपके बारे में और लेके आते हैं अपडेट, ठीक है। आगे देखिए बात कर लेते हैं पंजाब वालों के लिए जो 100% असली जानकारी वही हम आपको यहाँ पे देते हैं। तो देखिए पंजाब में पीएम आवास का क्या हाल है वो सुन लीजिए। पंजाब में पीएम आवास योजना ग्रामीण की रफ्तार अभी सुस्त है, मतलब स्लो चल रहा है। राज्य सरकार अपनी खुद की कुल योजनाओं और पुराने लंबित पेंडिंग कामों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। तो वहां पे जो पीएम आवास योजना थोड़ा स्लो चल रहा है आपके पंजाब में। सच्चाई क्या है भाई, पंजाब के कई गांवों में सर्वे का काम तो हुआ है लेकिन पैसे रिलीज होने में देरी अभी है, ठीक है, अभी कम है। पैसे वहां रिलीज स्लो हो रहा है, मतलब ना के बराबर हो रहा है।
वही बात करें तो रुकावट को लेके, तो केंद्र सरकार की ओर से फंड रिलीज होने में देरी और राज्य द्वारा डाटा अपडेट करने में सुस्ती की वजह से लाभार्थियों को इंतजार करना पड़ रहा है। तो पंजाब वालों को इंतजार करना पड़ रहा है, यही सच्चाई है जो कि पीएम आवास योजना खास करके ग्रामीण वालों के लिए अपडेट था। तो जो पंजाब से देख रहे हैं वो भी जरूर कमेंट कर दें। आगे देखिए बात कर लेते हैं कि पंजाब का पीएम आवास योजना शहरी वालों के लिए क्या अपडेट है। तो पंजाब के शहरी इलाके जैसे लुधियाना, अमृतसर, जालंधर में काम ग्रामीण के मुकाबले थोड़ा बेहतर है, ग्रामीण से थोड़ा ठीक ठाक यहाँ चल रहा है। यहाँ इन सितु स्लम रीडेवलपमेंट के तहत कुछ प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। पैसा कब मिलेगा, तो शहरी लाभार्थियों के लिए मार्च 2026 के अंत तक कुछ फंड जारी होने की उम्मीद है। बरसत उन्होंने अपना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट घर की फोटो के साथ जमा कर दिया हो, तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि मार्च में आप लोगों को भी पैसा मिल सकता है, लेकिन आपको क्या यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपका जमा होना चाहिए और घर की फोटो भी साथ में आपका जमा होना चाहिए। वहीं बात कर लें तो पंजाब की अपना योजना का क्या असर वहां देखने को मिल रहा है, तो ये भी आप लोग सुन लीजिए थोड़ा ध्यान से। पंजाब सरकार ने बेघर लोगों के लिए अलग से 5-5 मरले के प्लॉट देने की घोषणा की थी। बहुत से लोग पीएम आवास योजना और इस राज्य सरकार की योजना के बीच में भ्रमित है। अब देखिए हकीकत क्या है, पीएम आवास का 1,20,000 और से लेके 1,50,000 वाले पैसे अभी पंजाब के कुछ ही चुनिंदा जिलों में प्रोसेसिंग में है। तो पंजाब में बहुत डिले और कुछ ही जिलों में वो भी प्रोसेसिंग में है, तो मिलने की कोई भी खबर नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे, तो चैनल से आप बस जुड़ के रहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब हम लोग महाराष्ट्र वालों के लिए। तो महाराष्ट्र में पैसा मिलना शुरू हुआ है या नहीं, तो हाँ, महाराष्ट्र में पैसा बहुत तेजी से बांटा जा रहा है। विशेष रूप से महा आवास अभियान के तहत राज्य सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इस साल मार्च के अंत तक ज्यादा से ज्यादा घर पूरे कर लिए जाए। सच्चाई क्या है, तो पिछले 15 दिनों में और मराठवाड़ा के कई जिलों में दूसरी और तीसरी किस्त का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका कुछ कुछ मराठवाड़ा और भी जो जगह होगा, ठीक है, वहां पे देखिए कि कई जिलों में दूसरी और तीसरी किस्त मिल रहा है। वहीं यहाँ पे बात कर लें आपका जो है महाराष्ट्र का स्पेशल योजना जो कि घरकुल योजना के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है, ये घरकुल योजना। तो महाराष्ट्र में केंद्र की पीएम आवास योजना के साथ साथ राज्य की अपनी मोदी आवास योजना जो कि आपका घरकुल योजना चल रहा है, तो उसका क्या खबर है। यह योजना खास तौर पर ओबीसी लाभार्थी के लिए है, ठीक है। आगे बात करें तो इसमें वही 1,20,000 मतलब 1,20,000 की सहायता मिलती है। अगर आपका नाम पीएम आवास योजना में नहीं था तो महाराष्ट्र इस योजना के जरिए पैसा आप पा सकते हैं। तो ये महाराष्ट्र वालों के लिए खास करके अपडेट था। आगे बात कर लेते कि आखिर पैसा कब मिलेगा, उसका सुन लीजिए। रुका हुआ पैसा जिनका एफटीओ, ठीक है, फरवरी के पहले हफ्ते में बन गया था, उनका पैसा इसी हफ्ते क्रेडिट हो रहा है। तो एफटीओ अगर आपका शुरू में बन गया है फरवरी के, तो फरवरी के लास्ट तक में आपको पैसा मिल जाएगा। मेन चीज यहाँ है आपका एफटीओ बनना। अगर आपका एफटीओ बन गया तो आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आपको खुशखबरी जल्दी मिलने वाला है। तो आप जरूर से जरूर कमेंट कर दीजिएगा अगर जिसका एफटीओ बन गया, और जिसका नहीं बना है वो भी कमेंट करके जरूर बता दें। नई किस्तें महाराष्ट्र में 15 मार्च 2026 तक एक बहुत बड़ा भुगतान राउंड होने वाला है, ताकि बजट का सारा पैसा लाभार्थियों तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15 मार्च तक में भी आपको बहुत सारा पैसा मिलते हुए देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्यों रुक सकता है आपका पैसा। तो महाराष्ट्र में सैंड की कमी, ठीक है, महाराष्ट्र में सैंड की कमी और ऊंची कीमतों की वजह से कई लोगों का घर का काम शुरू नहीं कर पा रहे थे। चेतावनी, अगर आपने पहली किस्त ली है, काम शुरू नहीं किया है, तो महाराष्ट्र सरकार बहुत सख्त है, वो आपका पैसा वापस मांगने का भी नोटिस भेज सकता है। तो अगर आप पैसा ले लिए तो आप घर का काम जरूर से जरूर पूरा करके उसका फोटो अपलोड करवा दे, तभी आपको दूसरी और तीसरी किस्त मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं अब असम वालों के लिए। तो असम से जो वीडियो को देख रहे हैं जरूर कमेंट कर दें। हम खराब कर लिए, इतना ज्यादा सर्च करते हैं आप लोगों के लिए। सभी 28 राज्य से हमको कमेंट आता है, तो सभी के बारे में पता करना पड़ता है, और फिर भी कुछ लोग आलतू फालतू कमेंट करने में
कोई कंजूसी नहीं करते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। नेगेटिव नीचे गिराने को क्यों लगे रहते हैं? जिंदगी में कुछ आप करें ना करें, दूसरे को जरूर सपोर्ट करें। आगे देखिए, बात करते हैं असम में पैसा मिलना शुरू हुआ है या नहीं। तो हाँ, असम में पैसा जारी किया जा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से पीएम आवास योजना ग्रामीण के उन लाभार्थियों को जिन्होंने अपने घर का फाउंडेशन या पिंथ लेवल का काम पूरा कर लिया है। असम सरकार ने पिछले कुछ महीनों में गृह प्रवेश कार्यक्रम के जरिए हजारों घरों को चाबियां सौंपी है। तो ये था असम वालों के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चाय बागान और विशेष क्षेत्र। असम में चाय बागान श्रमिकों के लिए जो विशेष आवास योजना चल रही है, उनमें पीएम आवास योजना का हिस्सा मिलाकर पैसा दिया जा रहा है। सच्चाई यहाँ पे बात करें तो अगर आप चाय बागान क्षेत्र से हैं तो आपका पैसा जिला प्रशासन के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में आ जाएगा। तो आप पता कीजिए कि आपके जिला में फंड आया है भी या नहीं। अब बात करते हैं असम के ही कौन सा इलाका बारिश वाला और बाढ़ का असर के कारण। तो असम में मानसून जल्द आ जाता है, इसलिए सरकार का पूरा जोर है कि अप्रैल 2026 से पहले ज्यादा से ज्यादा छतें ढल जाए। तो ताजा अपडेट, असम सरकार ने ब्लॉक अधिकारी को निर्देश दिया है कि मार्च की क्लोजिंग तक उन सभी फाइलों को क्लियर करें जो केवल जियो टैगिंग की वजह से रुकी हुई है। तो यहाँ पे जियो टैगिंग आपको फास्ट देखने को मिल जाएगा मार्च के लास्ट महीना में। वहीं बात करें तो पैसा कब तक मिल जाएगा, तो नई लिस्ट वाले जिनका नाम नए लिस्ट में है, जिनका नाम 2025-26 की नई लिस्ट में है, उनका वेरिफिकेशन अभी अंतिम चरण में है। पहली किस्त होली के आसपास आपको मिलने की आपको पूरी तरह से संभावना बताया जा रहा है। अगर आपका लिस्ट में नाम है, आपका वेरिफिकेशन हो गया, जियो टैगिंग हो गया, तो आपको मार्च के पहले हफ्ते में भी पैसा मिल सकता है। रुकी हुई किस्तें की बात करें तो जिनका दूसरा और तीसरा पेमेंट फंसा है, उन्हें 10 से 15 दिन में पैसे मिलने वाला है, क्योंकि फंड रिलीज हो चुका है। फंड तो रिलीज हो चुका है, अब बस आपके जिले में पैसे आने का देरी है। और जिले से फिर जो सबसे टॉप पे रहेंगे, जिनको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाता है। हाँ, कल शाम वाला वीडियो में हम बताए थे कि पहले किसको पहले किसको पैसा मिलता है अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में पैसा आता है तो वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको फंड रिलीज हो गया। अब जिनका नाम सबसे टॉप पे रहेगा, जिनको सबसे पहले पैसा मिलना चाहिए, उनको मिल जाएगा। अब बात कर ले तो थोड़ा सा मेघालय वालों तो मेघालय से जो भी देख रहे थे वीडियो, वो हमको कमेंट कर दें। और अंत में सभी राज्य के बारे में हम फिर से बताएंगे जो आपको करना चाहिए। मेघालय के ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, कठिन भौगोलिक क्षेत्र जो कि आपका डिफ्लेट टेरेन होने के कारण सरकार यहाँ प्रति घर 1,30,000 की सहायता देती है। मैदानी इलाके में वही आपका सेम है। सच्चाई देखिए, यहाँ पैसा मिलने में देरी का सबसे बड़ा कारण है कि सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, पहाड़ों में निर्माण सामग्री ले जाना मुश्किल होता है। इसलिए जब तक पहली किस्त का काम पूरा होकर पोर्टल पर फोटो अपलोड नहीं होती है, अगली किस्त आपको नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आपको ये सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, फिर आपको पैसा मिलेगा। वहीं बात करें तो अपडेट के लिए, तो राज्य सरकार ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को निर्देश दिया है कि मार्च 2026 की बारिश शुरू होने से पहले उन सभी घरों का भुगतान कर दिया जाए जिनका जियो टैगिंग पेंडिंग है। तो अगर आपका जियो टैगिंग पेंडिंग है तो आपको जियो टैगिंग हो जाएगा और फिर आपको जल्दी पैसा मिल जाएगा मार्च के अंत तक में। सभी लोगों को नहीं, लेकिन जिसका जियो टैगिंग पेंडिंग है उनको क्लियर किया जाएगा, फिर आपको पैसा दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि पीएम आवास योजना शहरी वालों के लिए जो मेघालय से हैं। तो देखिए, शिलोंग हो गया, तुरा हो गया और जोवाई हो गया जैसे शहरी इलाके की स्थिति यह है। सच्चाई, शहरी इलाकों में जमीन की कमी और ऊंचे दाम की वजह से नए आवेदन कम हो रहे हैं। सरकार अभी उन प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रही है जो पहले से चल रहे, तो यहाँ पुराना वाला केस पे ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बात करें पैसा कब मिलेगा, शहरी लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार ने फंड जारी किया है जो 10 मार्च से लेके आपको 2026 तक में लाभार्थियों के कदम उम्मीद बताया जा रहा है। ठीक है, तो जो पैसा जिनका सब चीज हो गया है उनको कब तक मिलेगा, आपका 10 मार्च तक में पैसा मिलने का बात बताया जा रहा है। सबसे बड़ा समस्या मेघालय में आधार शेडिंग को लेकर हो रहा है। तो मेघालय में बहुत से लोगों का पैसा इसलिए फंस रहा है क्योंकि वहां आधार लिंकिंग का काम बाकी राज्यों की तुलना में थोड़ा धीमा हो रहा है। तो जरूर से जरूर अपना आधार जो है उसको लिंक करवा लें। ठीक है, अगर आपका बैंक खाता और आधार में डीबीटी इनेबल नहीं है तो आपका पैसा रिजेक्ट लिस्ट में चला जाएगा। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब चलिए, जो हम बताए थे कि सभी राज्य वालों को क्या करना चाहिए, वो हम थोड़ा थोड़ा करके बता देते हैं। तो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करें।
कमेंट करने में कोई भी कंजूसी ना करें, आप कमेंट कीजिए, भर भर के कीजिए, ठीक है। आपके लिए हम इतना वीडियो बना के लाए, आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर हम उस राज्य के बारे में क्यों हम उतना खोज कर करें। इससे अच्छा मेरा वही है यूपी बिहार एमपी, इतना में ये मेरा हो जाता है। लेकिन आप लोग कमेंट करते हैं इतना ज्यादा, तब हम जाके वीडियो लाते हैं। पानी प्यास लग गया लेकिन पी नहीं सकते, अभी वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं फिर पियेंगे। चलिए बात करते हैं अब पंजाब के मेरे भाइयों। सच तो यह है कि अभी पंजाब में आवास का पैसा बाकी राज्यों जैसे यूपी एमपी के मुकाबले धीरे आ रहा है। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आप अपने ब्लॉक ऑफिस में जाकर ये जरूर चेक करें कि आपका पीएफएमएस बैंक स्टेटस एक्टिव हुआ है या नहीं। पंजाब में सबसे ज्यादा समस्या बैंक खाते के रिजेक्शन से भी आ रही है, तो ये पंजाब वालों के लिए खास करके बातें थी। वही महाराष्ट्र के मेरे भाइयों से यही बात कहेंगे कि अगर आप घरकुल के पैसे का इंतजार कर रहे हैं तो तुरंत अपना डी कार्ड और बैंक का डीबीटी स्टेटस चेक करें। महाराष्ट्र में अभी मोदी आवास योजना और पीएम आवास योजना दोनों का पैसा साथ में आ रहा है। मार्च खत्म होने से पहले अपना काम पूरा करें वरना आपका अगली किस्त मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो ये महाराष्ट्र वालों के लिए खबर थी। वहीं बात करें असम के मेरे सभी दोस्तों से कि सरकार का लक्ष्य है कि बारिश शुरू होने से पहले आपके सिर पर पक्की छत हो, इसलिए अगर आपकी जियो टैगिंग रुकी है तुरंत अपने गांव पंचायत सचिव से मिलें। असम में अभी फंड की कमी नहीं है, बस आपके कागजात सही होने चाहिए। तो असम में फंड का कोई दिक्कत नहीं, आप अपना सारा डॉक्यूमेंट सही करवा लें, सब चीज जियो टैगिंग अगर रुका है तो उसको क्लियर करा लें, आपको पैसा जल्दी मिल जाएगा। वहीं बात करें तो मेघालय का, तो अगर आप पहाड़ों में अपना घर बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि बारिश का मौसम आने से पहले अपनी किस्त का काम पूरा कर लें। ब्लॉक ऑफिस जाकर ये जरूर चेक करें कि आपकी फोटो पोर्टल पर एक्सेप्ट हुई है या नहीं। तो मेघालय में मार्च के अंत तक फंड क्लियर करने का पूरा तैयारी बताया जा रहा है। वहीं बात करें हरियाणा वालों के लिए, तो अगर आपका घर कच्चा है तो डरने की जरूरत नहीं है, मार्च तक पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर घर पक्का होने के बाद भी नाम जुड़वाया है तो ड्रोन सर्वे से नाम कट सकता है। और हाँ, मरम्मत के लिए 80,000 वाला फॉर्म आप जरूर से जरूर भर दें। तो ये सारा अपडेट था आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो जरूर हमको बता दें, और वीडियो अगर नहीं भी पसंद आया तो भी हमको जरूर बता दें। तो आप लोगों के लिए हम यही क्लियर एकदम खोजबीन करके जितना हो सका अपने तरफ से मेहनत किए, आप लोगों के लिए वीडियो बनाए। आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं जरूर बताएं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।